नियम बिगड़ गया। जब लोग थोड़ा पढ़े लिखे हुए तो जमीन से भोजन को ऊपर उठा दिया, मेज पर खाने लगे, मेज पर खिलाने लगे। भोजन थोड़ा ऊपर आ गया, अच्छा है ऊपर आया। अब थोड़ा और पढ़े लिखे लोग हो गए तो भोजन मेज से भी ऊपर उठ गया, अब हाथ में आ गया, बफर खाते हाथ में। अब आगे कहां जाएगा भगवान जाने, बोलो शंकर भगवान की। अब इसके ऊपर तो हमें लगता है कि कुछ दिन में भोजन को बांध बांध के टांग देंगे लोग, तोड़ तोड़ के खाएं। अब इसके ऊपर जगह नहीं। भोजन का ये नियम नहीं है, भोजन जमीन पर बैठकर शांति से करना चाहिए। ब्रह्मा जी को भ्रम हो गया, ब्रह्मा जी ने कहा ये भगवान नहीं हो सकता। मन ही मन में सोचा ये भगवान नहीं हो सकता। अच्छा, गैया कुछ दूर पर चल रही थी, कन्हैया सबके साथ बैठकर जमुना के तट पर भोजन कर रहा था। तब तक ब्रह्मा जी ने सारी गैयों को चुरा लिया, चुरा कर लेकर अंतर ध्यान हो गए। एक ग्वाले ने कन्हैया से कहा, कन्हैया गैया नहीं दिख रही है। कन्हैया ने कहा, तुम लोग खाओ, हम गैया ढूंढ के लाते हैं। डंडा उठाया, कन्हैया चला गया गैया ढूंढने, ढूंढते ढूंढते बहुत दूर निकल गया, गैया नहीं मिली तो वापस लौट के आया। चलो ग्वाल वालों से बताऊं गैया नहीं मिल रही है। लौट के आया जमुना के तट पर तो देखा यहाँ ग्वाल वाल भी नहीं है। जब कन्हैया गैया ढूंढने गया तो ब्रह्मा जी ने ग्वाल वालों को भी चुरा लिया। अब कन्हैया हैरान हो गया, ढूंढते ढूंढते ध्यान लगा कर देखा ये ग्वाल वाल और गैया गई कहाँ। बस पता चल गया ये तो ब्रह्मा की चाल है। मन ही मन कन्हैया ने कहा, अरे ब्रह्मा जी तुम मेरी परीक्षा लेने आए हो, तो तुम जिस विषय के आचार्य हो, जिस विषय में तुम्हारी पीएचडी है, उसी विषय से मैं तुम्हें परास्त करूंगा। तुम सृष्टि के जानकार हो ना, सृष्टि करते हो, इसलिए मैं तुम्हारे सामने ही नई सृष्टि करके दिखाता हूँ। बोलो शंकर भगवान की। तुम गैया और ग्वाले रखे रहो अपने पास, सेम टू सेम उसी तरह गैया उसी तरह ग्वाले भगवान ने अपनी माया से बनाकर तैयार कर दिया, बिल्कुल सेम। कोई किसी को पता ही नहीं चला। और एक दो दिन के लिए नहीं, एक साल तक ही निरंतर चलता रहा। न ब्रजवासी जान पाए, न कोई जान पाया, बस बिल्कुल वही क्रिया सब चलती रही। ब्रह्मा जी साल भर बाद देखे कि चले पता करें क्या हुआ। भगवान की क्या स्थिति है, तो आए देखे वही गैया वही ग्वाले वही सब कुछ। ब्रह्मा जी अपने यहाँ दौड़ कर गए, देखा कहीं वही तो नहीं ले आए, तो वहां भी ब्रह्मा के यहाँ भी सेम वही। ब्रह्मा जी आके चरणों पर गिर गए। ब्रह्मा जी ने स्तुति किया है, भगवान से क्षमा मांगी है, 40 श्लोकों में स्तुति किया है, सुंदर स्तुति गाई है। क्या बात है बंधो। इस प्रकार ब्रह्मा का मोह भ्रम दूर हुआ। यमुना के जल को बड़ा सुंदर लिखा है व्यास जी ने, कैसा दिखाई दिया। विलोक दूषिताम कृष्ण 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 हीना विपु तस्याव शुद्ध मणिवंचन सर्वमुद्वासयति। विलोक दूषिताम कृष्ण, देखिए शब्द देखिए कितना बढ़िया है। भागवत का एक एक श्लोक बड़ा विचित्र है। देखो इस श्लोक में 3 बार कृष्ण शब्द का प्रयोग किया गया है। विलोक दूषिताम कृष्ण, कितना बढ़िया संकेत है। ये यमुना कौन है? कर्म कथा रविनंदन वर्णी। यमुना कर्म है, कर्म ही यमुना है। अब जब कर्म में कहीं अहंकार आ जाए, याद रखिए, तो उस अहंकार को कर्म से निकाल देना चाहिए, नहीं उस कर्म में जो भी पड़ेगा वही जल जाएगा। बोलो शंकर भगवान की। बढ़िया संकेत है। कर्म में अहंकार नहीं रहना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण ने उसको निकालने की कोशिश की और क्या किया, गेंद का खेल रचाया श्री दामा के साथ। जानबूझकर भगवान कन्हैया ने गेंद कालिया दह में फेंक दिया। श्री दामा ने जिद किया, महाराज मुझे मेरी गेंद चाहिए। भगवान श्री कृष्ण ने कहा मैं दूसरी ला दूंगा। ना ना वही चाहिए। बस कालिया दह में भगवान कन्हैया ने छलांग लगा दी, पानी के भीतर गए। कालिया सो रहा था।
उसकी पत्नियां जग रही थी। पत्नियों ने भगवान श्री कृष्ण को देखा, सुंदर स्वरूप को। अच्छा, भगवान के स्वरूप को देखकर मित्र तो मोहित होते थे, भक्त तो मोहित होते थे, इतने सुंदर थे भगवान श्री कृष्ण। लेकिन शत्रु भी भगवान के स्वरूप को देखकर मोहित हो जाते। नागपत्नियों ने कहा, महाराज आप देखने में इतने सुंदर हो, मैं तो कहती हूँ आप चले जाओ। नहीं, अगर मेरे पति जाग जाएंगे तो मैं तुम्हारा मरना ठीक नहीं समझती। इतने सुंदर व्यक्ति की मृत्यु हो जाए मैं अच्छा नहीं समझती, तुम यहाँ से चले जाओ। नहीं, मेरे पति तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। कृष्ण भगवान ने कहा, मैं तुम्हारे पति से ही मिलने आया। बातचीत हो ही रही थी, तब तक दोनों कालिया जग गया और भगवान श्री कृष्ण के ऊपर झपट लिया। घोर संग्राम पानी के भीतर होने लगा। भगवान कन्हैया को नाग फांस में बांध लिया। घोर संग्राम पानी के भीतर हुआ है। भगवान श्री कृष्ण ने उसको परास्त करके उसके सिर पे ऊपर चढ़ लिया। फन पर खड़े हो गए कृष्ण भगवान। भगवान श्री कृष्ण को काटने के लिए दौड़ता है, अब फन पर खड़े हो गए तो कैसे काटे? सिर पर खड़े। कृष्ण भगवान ने तरकीब निकाला, लेकिन एक काम करता है, एक फन पर खड़े हैं तो कई फन थे उसके, तो दूसरे फन से काटने की कोशिश करता है, पर कृष्ण भगवान रुकते ही नहीं। इधर से दौड़े जाते, उधर से दौड़े चले आते, इधर से दौड़े जाते। उसके फन पर दौड़ना शुरू किया। इतना दौड़े कि उसका सिर लहू लुहान हो गया। तो नाग पत्नियों ने भगवान श्री कृष्ण की स्तुति गाई, हे प्रभु आपकी कृपा हो जाए। कन्हैया ने कहा, समझा कि ये नाग पत्नियां यही कहेंगी कि मेरे पति को छोड़ दो, लेकिन नाग पत्नियां बड़ी चतुर हैं। कहती, महाराज मैं ये नहीं कहती कि मैं मेरे पति को छोड़ दो, मेरे पति ने अपराध किया है तो तुम ऐसा कर रहे हो, लेकिन मेरी एक इच्छा है। कहा, क्या? कहा, आपको देखकर मुझे लगता है कि आपके चरणों की धूली मुझे मिल जाए तो मैं धन्य हो जाऊंगा। भगवान श्री कृष्ण ने सोचा, पानी के भीतर चरण की धूली कहां से आएगी? ये नागपत्नियां बड़ी चतुर हैं, ये चाहती हैं कि मैं इनको छोड़ करके धूली में जाऊं। बोलो शंकर भगवान की, तब तो चरण धूली मिलेगी। भगवान श्री कृष्ण नाग भी परास्त हुआ तो नाग भी प्रस्तुति करने लगा, महाराज मुझे छोड़ दो। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, तुम जहां रहते हो पानी दूषित हो जाता है, इसलिए मैं तुम्हें अब दंडित कर रहा हूँ। नाग ने बड़ी वार्ता की है, बड़ा सुंदर संवाद हुआ है नाग और भगवान श्री कृष्ण का। नाग ने कहा, महाराज सृष्टि किसने बनाई? भगवान ने कहा, मैंने बनाई। नाग ने कहा, तो सृष्टि में सांप किसने बनाए? भगवान ने कहा, मैंने। कहा, सांप को विष किसने दिया? कहा, मैंने दिया। कहा, विष में मारने की क्षमता किसने दी? कहा, मैंने दिया। तो कहा, महाराज इसमें अपराध मेरा क्या है? कृष्ण भगवान ने कहा, लेकिन तुम्हारे लिए तो लोक भी अलग बनाया, नाग लोक, तुम अपने लोक क्यों नहीं चले जाते? कहा, गरुड़ जी महाराज हमें परेशान करते हैं। ठीक है, अब हमारे गरुड़ जी तुमको नहीं परेशान करेंगे, तुम जाओ अमरदीप चले जाओ। ठीक है महाराज, अब आपके आदेश का पालन करूंगा, मैं अपने लोक चलो जाऊंगा। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हमको बाहर निकालो। और इधर जब हल्ला हुआ कि कन्हैया काली दह में कूद गया तो यशोदा मैया को पता चला। सारे ब्रजवासी भागकर जमुना के तट पर आ गए, रोते चिल्लाते हुए, आबाल वृद्ध वनिता सर्वेंग पशुवृत्तयः निजर्मुर्गो कुलाददीना कृष्ण दर्शन लालसः। आबाल वृद्ध वनिता, बूढ़े बच्चे औरतें सब जमुना के तट पर आ गए। सर्वेंग पुष्पवित्रया। व्यास जी महाराज लिखते हैं कि जैसे एक गाय का बछड़ा नाच रहा है। आइए हम जितेंद्र जी से सुनते हैं। खूब सुंदर नाच नृत्य कर रहे हैं भगवान कन्हैया उस कालिया के फन पर। आइए सब लोग आनंद ले लीजिए 2 लाइन में बस। तांडव गति मुंडन पे नाचत बन बिनत करत नाग बधुहारी, बिम 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 बिनत करत नाग बधुहारी। तांडव गति मुंडन पे नाचत बनवारी, तांडव गति मुंडन पे नाचत बनवारी। ससिक ससिक सनकारि नन्नन नारदम, ससिक ससिक सनकारि नन्नन नारदम।
विद्याधर दम 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 देव सकल विविध विविध विद्याधर दम 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 देव सकल दम 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 कुंदन धर्मनाथ देतारी दम 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 कुंदन धर्मनाथ देतारी तांडव गजमंडल बेराज लगे प्रभु की बाणी किम किम की न हो न जान सूरदास प्रभु की बाणी किम किम की न हो न जान धन 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 चरण परत निर्भय भयकारी धन 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 चरण परत निर्भय भयकारी धन भयनाथ जगदहारी पांडव गजमंडल बेराज लगे सभी लोग दोनों हाथों ऊपर उठा के तालियां बजाते हुए भगवान के सुंदर निकुंज चरण परत निर्भय भयकारी पांडव गजमंडल बेराज जगदहारी 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 बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की कह रहा हूँ स्नान कराओ। अच्छा जमुना जी दूर पड़े तो ढोते ढोते थक गए, अब पर्वत को स्नान करा पाना कहाँ कितना आसान काम है। अब स्नान करा, सारे पूर्ववासी स्नान कराने स्नान हो गया। अच्छा आप बता कन्हैया कैसे पूजा करो। अब तुम लोग अपना अपना भोग चढ़ाओ, अभी देवता प्रकट होकर के भोग लेगा। सारे पूर्ववासी 56 भोग चढ़ाने लगे गोवर्धन को। एक रूप में भगवान गोल वालों के साथ ब्रजवासियों के साथ, दूसरे रूप में गोवर्धन पर चढ़ गए और आवाज लगाने लगे, लाओ लाओ ब्रजवासियों भोग लाओ। ब्रजवासी कन्हैया से कहते धन्य हो कन्हैया, आज इतने दिन पूजा करते हम लोगों को हो गया, आज तक देवता प्रकट होकर के भोग नहीं लिया। आज तो तेरा देवता पहले दिन की पूजा में ही प्रसन्न होकर के प्रकट हो गया। कन्हैया ने कहा मेरा देवता कोई ऐसे वैसे थोड़ा है। 56 भोग खा रहे हैं कन्हैया, बोलो श्री कृष्णचंद्र भगवान की। सारे पूर्ववासियों ने गोवर्धन भगवान की पूजा करी है। हमने बिल्कुल संक्षेप में सुना दिया है, लेकिन आइए हम लोग भी मन से गोवर्धन भगवान की पूजा करेंगे। सभी लोग हमारे साथ पूजा कर लेंगे। देखो सबको मौका दिया जाएगा गोवर्धन भगवान की पूजा करने का आज वक्त है, क्योंकि गोवर्धन भगवान की परिक्रमा करने से, भगवान गोवर्धन की पूजा करने से, भगवान गोवर्धन का ध्यान करने मात्र से सारे मनोरथों की पूर्ति होती है। ऐसे गोवर्धन महाराज हो तो सलामी लगनिया, गोवर्धन महाराज हो तो सलामी लगनिया, गोवर्धन महाराज हो तो सलामी लगनिया, लागी लगनिया, लागी लगनिया, लागी लगनिया, लागी लगनिया, लागी लगनिया हो, लागी लगनिया, सुंदर बाजा की तोहार हो तो से लागी लगनिया, सुंदर बाजा की तोहार हो तो से लागी लगनिया। जय हो। सूरज चंदा आरती उतारे, सूरज चंदा आरती उतारे, सूरज चंदा आरती उतारे, पवन बुहारे बुहार हो तो लागी लगनिया, पवन बुहारे बुहार हो तो लागी लगनिया।
सावधानी से शांति पूर्वक बैठे रहेंगे। जय हो। सूरज चंदा आरती उतारे, सूरज चंदा ओस लागे लगनिया, गोवर्धन महाराज हो ओस लागे लगनिया। स्टूल मंगा लो, स्टूल टेबल मंगा लो, टेबल ग्वाल भी नाचे गोपी नाचे, ग्वाल भी नाचे गोपी नाचे, ग्वाल भी नाचे गोपी नाचे। हर बजे जब बंसी त्योहार हो, बजे जब बंसी त्योहार हो, ओस लागी लगनिया, गोवर्धन महाराज हो ओस लागी लगनिया। ओस लागी लगनिया, गोवर्धन महाराज हो ओस लागी लगनिया। ये राम सूरत पांडे जी गोवर्धन भगवान का पूजन करेंगे। जब तक गीत चल रही है जल्दी जल्दी, क्योंकि समय बहुत हो गया है। और जो सदस्य पूजन करना चाहेंगे, प्रणाम करना चाहेंगे गोवर्धन भगवान को, ये आस्था है, श्रद्धा की बात है। जो लोग पूजन करना चाहेंगे जल्दी जल्दी से आ जाएंगे और भगवान गोवर्धन को प्रणाम करके जाएंगे। पहले परिवार के सदस्य सभी, तत्पश्चात बाहर के लोग। सुर नर मुनि तेरा भेद न पावे, सुर नर मुनि तेरा भेद न पावे, सुर नर मुनि तेरा भेद न पावे। हर महिमा बा तोहरी अपार हो, महिमा बा तोहरी अपार हो, तो से लागी लगनिया, महिमा बा तोहरी अपार हो, तो से लागी लगनिया। जय हो धन महाराज हो तो से लागी लगनिया, गोवर्धन महाराज हो तो से लागी लगनिया। श्री गोवर्धन महाराज जय हो। बाल सब नाच रहे, बाल सब नाच रहे, श्री गोवर्धन महाराज तेरी भागी बनी बाल सब नाच रहे, बाल सब नाच रहे, श्री गोवर्धन महाराज बाल सब नाच रहे। बोलिए गोवर्धन महाराज की।
नाच रहे। महाराज तेरी भक्ति में झूम के बाल सब नाच रहे, बाल सब नाच रहे। जिनका प्रणाम हो गया हो अपने स्थान पर बैठ जाए। बारी बारी सबको आने दें, तो ज्यादा समय नहीं है, केवल 5 मिनट का समय जिनको आना है आ जाएंगे, लेकिन समय देते रहे सबको। जिनका प्रणाम हो जाए वो अपने यथास्थान पर बैठ जाए। सभी लोग दोनों हाथों को बढ़ा के तालियां बजाते हुए गोवर्धन भगवान की पूजा में शामिल हो जाए। तालियां बजाते हुए दोनों हाथों से। श्री गोवर्धन महाराज जय हो। गोवर्धन महाराज तेरी भक्ति में झूम के बाल सब नाच रहे, 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 बाल सब नाच रहे। आरती गाऊं प्यारे तुमको मनाऊं, आरती गाऊं प्यारे तुमको मनाऊं, ये घरे तेरी आरती गाऊं, गा के बिहारी तेरी आरती गाऊं। सभी लोग बारी बारी आरती करते रहे। मोर मुकुट तेरे शीश पे सोहे, मोर मुकुट प्रभु शीश पे सोहे, प्यारी बंसी मेरो मन मोहे, मोर मुकुट प्रभु शीश पे सोहे, प्यारी बंसी मेरो मन मोहे, देखी छवि बल हरी जान, बागे बिहारी की आरती गाऊं, आरती गाऊं करे तुमको मनाऊं, आरती गाऊं करे तुमको मनाऊं, बागे बिहारी तेरी आरती गाऊं, हे गिरधारी तेरी आरती गाऊं। चरणों से निकली गंगा प्यारी, चरणों से निकली गंगा प्यारी, जिसने सारी दुनिया तारी, चरणों से निकली दुनिया तारी, उन चरणों दर्शन पाऊं, उन चरणों दर्शन पाऊं, बागे बिहारी तेरी आरती गाऊं, आरती गाऊं करे तुमको मनाऊं,
का दीपक प्रेम के बाती सरकारे दिन राती भक्ति का दीपक प्रेम के बाती आरती संत करे दिन राती आनंद की सरिता तुम्हारी है होने लगी राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम जी की आरती होने लगी है। राधे श्याम राधे श्याम राधे तले करणम देवाभिवन्दनं परमात्माभिवन्दनम् आत्माभिवन्दनम् आरार्तिग्रहणन्ते हस्तो प्रक्षाल्य अपने अपने स्थान पर सभी व्यक्ति एक परिक्रमा करेंगे। दाहिनी तरफ एक बार सब लोग घूम जाएं, सबकी परिक्रमा हो जाए। यानि कानि च पापानि जन्मान्तरे कृतानि च तानि सर्वाणि सन्तु प्रदक्षिणां पदे पदे। सभी लोग हाथ जोड़ेंगे, भगवान का ध्यान करेंगे। हरि ओम ओम जगे नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णुः प्रचोदयात्। सुगन्धे पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिरमया दत्त गृहाण परमेश्वर सुमन सुमंगल सुमनलय नाथ करो स्वाधिकार मंत्र पुष्पांजलि समर्पयामि। बोलिए श्री भागी राम जी महाराज की, राधा माधव सरकार की, गोवर्धन भगवान की, व्यास जी भगवान की, श्री सुखदेव जी महाराज की, श्री राघवेंद्र सरकार की, काशी विश्वनाथ भगवान की, शक्ति और जजमान की, भक्त और भगवान की, गंगा मैया की, सरजू मैया की, अपने अपने माता पिता की, सदगुरु भगवान की, धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का मातृ गंगे है नर्मदे है जड़ा शंकरे है ओम नमः पार्वती हर महादेव शंभो। सभी भक्त अपने अपने स्थान पर बैठ जाएं। सादर आमंत्रित हैं और भगवान के दिव्य विवाह में आप सभी लोग उपस्थित होकर सुंदर झांकी का दर्शन करें और भगवान श्री कृष्ण और रुक्मिणी महारानी के विवाह की कथा को सुनकर अपने जीवन को मनोरंजन बनाएं। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। प्रसाद भैया वितरण कराइए सम्यक रूप से। कार्यकर्तागण पीछे से सभी भक्तों को प्रेम पूर्वक प्रसाद वितरण कराइए और सभी भक्तों से निवेदन है कि आरती और प्रसाद लेकर ही अपने अपने घर जाएंगे। मेहमान जो हैं बड़ा परिश्रम किए हैं और आप लोग अगर बैठकर शांति से प्रसाद लेकर जाएंगे इन्हें बड़ी खुशी होगी। आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। भगवान के चरणों में हम सभी लोग
लोग निवेदन करते रहे, प्रभु हमारे जीवन का सारा काम आपकी कृपा से हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। और देखिए भैया, किसी भक्त की चाबी, गाड़ी की चाबी गिर गई है, और जिनकी भी गिरी हो ये चाबी, वो मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। और प्रभु से निवेदन करना है कि प्रभु लंकेश्वर सब जग जाना, युग सहस्त्र जो जन पर सब सुखला है तुम्हारी सरना, तीनों लोग भागते गावन, भूत पिशाच निकट नहीं आए, महावीर जब नाम सुना, नासे रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत वीरा, संकट से हनुमान छुड़ा, मन क्रम वचन ध्यान डोला, सब पर राम तपस्वी रख, जो कोई लावे सोई अमित जीवन फल पावे, चारों जुग परताप तुम्हारा है, प्रसिद्ध जगत उजियारा, साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन राम दुलारे, अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता, असवर दीन जान के माता, राम रसायन तुमरे पास, सदा रहो रघुपति के दाता, तुमरे भजन राम को पावे, जन्म जन्म के दुख विश्राम, अंत काल रघुबर पाठ गुरुदेव के नाम, जो सत बार पाठ कर कोई, भूत बंद महासुत होए, तो यह बड़े हनुमान चालीसा, हो सीध साथे गौरेसा, तुलसीदास सदा हरि चेरा, सीधे नाथे जय महादेवा, पवन तन संकट उमापति महादेव की जय। बोलिए श्री हनुमान जी महाराज की, बोलिए भागवत भगवान की, बोलिए व्यास जी महाराज की। हस्तौ वृक्षाय गोविन्दाय नमो नमः, अदास्ते अक्षरपुष्पं सादाय, पुराहेतवे तापत्रय विनाशाय, श्रीकृष्णाय वयं नमः। जय जय श्री राधारमण, जय जय नवल किशोर, जय गोपी चितचोर प्रभु, जय जय गंधाक्ष पुष्पाणि समर्पयामि, धूपं दीपं संदर्शयामि, नैवेद्यं निवेदयामि, नैवेदान्ते पंचवारेण जलं प्रच्छेदः, प्राणाय स्वाहा वाणाय स्वाहा उदानाय स्वाहा नमोऽस्तु ते व्यास विशालबुद्धे, फुल्लारविन्दाय पात्रनेत्रम्। ओम श्री व्यासाय नमः, व्यासदेवाय नमः। ध्यायं ध्यानार्थक्षतान् पुष्पाणि समर्पयामि, सर्वभूतार्थे गन्धाक्षं पुष्पाणि समर्पयामि, नैवेद्यं निवेदयामि, नमस्करोमि प्रणमामि, अथ आराध्यं प्रज्वाल्य। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने
प्रणतः कलेशना कंस चारुं वन्दे जगद्गुरुं। ॐ श्री व्यासाय नमः। व्यासदेवाय नमः। जगद्धाय कृष्णाय गोविन्दाय नमो नमः। तस्मात् ब्राह्मणदेवतः पितृदेवाय नमः। आराधिक्यं हरिः ॐ मनसो जातं जजोः सूर्यो अजायत श्रोत्राद्वायुश्च प्राणश्च मुखात्यग्निरजायत। सभी लोग अपने अपने यथार्थ स्थान पर खड़े होकर भागवत भगवान की आरती करते हुए भगवान की कथा की तरफ सभी चलेंगे। आइए हम सभी लोग भागवत भगवान की आरती करते हुए भगवान की कथा की तरफ चलेंगे। पुराण की धर्मा भक्ति गण कान की आरती अति पावन पुराण की महापुराण भगवतनी पुराण की
अपने अपने यथास्थान पर बैठ जाएं। आइए हम सभी लोग शोर शोर समाहित योग चित्तम हंतुम कृतापमनिशं मुनिहंस सेव्यं शनमानिश परपीत पराग कुंजं सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्याद हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। श्री कृष्णाय वयं। राम कथा जे सुनत अघाही रस विशेष जाना तिन नाही। जिनका मन भर जाए राम कथा सुनते सुनते, भगवान की कथा सुनते सुनते, समझ लेना चाहिए कि वो कथा नहीं सुन रहा है, लेकिन आप सब लोगों में ये लक्षण दिख रहा है। मेरो बाके बिहारी नंदलाल मेरो है, मेरो बाके बिहारी नंदलाल में। ताली बजा के सब गाइए। मेरे बाके बिहारी नंदलाल मेरो है, मेरो गिरवरधारी नंदलाल मेरो है, मेरो गिरवरधारी गोपाल मेरो है, मेरो गिरवरधारी गोपाल मेरो है, मेरो गिरवरधारी गोपाल मेरो है, मेरो गिरवरधारी मेरो है, मेरो बाके बिहारी नंदलाल मेरो है, मेरो गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो बाके बिहारी नंदलाल मेरो है, मेरो बाके बिहारी नंदलाल मेरो गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, मेरो बाके बिहारी नंदलाल मेरो है, मेरो बाके बिहारी नंदलाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो। पानी बरसना शुरू हो गया। इंद्र को गुस्सा आया कि प्रतिवर्ष मेरी पूजा होती थी, अब की बार ये कृष्ण ने किसी और की पूजा करा दी। मारे क्रोध के पानी बरसाना शुरू किया, जैसे यहाँ क्रोध कर रहा है। खूब पानी बरसाया, एक दिन नहीं 7 दिन तक लगातार पानी बरसता रहा। ब्रजवासी व्याकुल हो गए, इतना पानी बरसने लगा। ब्रजवासियों ने कहा कन्हैया कुछ करो। भगवान श्री कृष्ण ने कहा देखो ब्रजवासियों, जिस देवता की पूजा तुम लोगों ने की है वही देवता तुम्हें बचाएगा, चलो हमारे साथ सब लोग। सभी ब्रजवासियों को बुलाया और भगवान श्री कृष्ण लेकर गोवर्धन पर्वत के पास पहुंचे। अपनी कनिष्ठिका उंगली से गोवर्धन पर्वत को उठा लिया। बोलो श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। अब ब्रजवासियों से कहा, ग्वाल वालों से कहा भैया तुम लोग भी थोड़ा टेक लगाओ। सबने अपनी अपनी लाठी लगाई।
ये हमारे श्री कृष्ण हैं। क्षमा करना, आज समाज में तमाम भगवान घूम रहे। कुछ लोग कहते हैं ये भगवान है, वो भगवान है, वो भगवान है, और बहुत लोग तो अपने आप को ही भगवान बताना शुरू कर दिए। ऐसे ऐसे धर्म हैं, ऐसे ऐसे पंथ हैं। मैं किसी की बुराई नहीं करता, लेकिन मैं एक बात जरूर कहना चाहूंगा कि हमारे भगवान श्री कृष्ण में वो क्षमता है कि कनिष्ठ का उंगली पर 7 कोस का पहाड़ अपनी उंगली पर 7 दिन तक उठाए रखा। आवाज के भगवान जिनको बताते हैं कि हम भगवान हैं, जो अपने आप को भगवान बताते हैं, उनसे मैं कहना चाहता हूं कि 7 दिन 7 कोस का पहाड़ नहीं, आप 1 कुंटल का बोझा ही 7 दिन अपने सिर पे रख के दिखाइए, मान लूंगा भगवान। सब लाठी लगाए, 7 दिन 7 रात व्यतीत हो गया, पानी बरसना बंद नहीं हुआ। सब लाठी लगाए खड़े हैं। एक दिन एक ग्वाले ने भगवान श्री कृष्ण से कहा, कन्हैया एक बात बोलो बोलो। अरे हम लोग तो लाठी लगाए ही हैं, अब तू एक ही उंगली लगाए, एक ही स्थान पर 7 दिन से खड़ा है। हम लोग तो इधर उधर कंधा भी बदल लेते हैं। अब तू एक काम कर, और हम लोग तो लाठी लगाए खड़े हैं, तू थोड़ा आराम कर ले, थक गया होगा। कन्हैया ने कहा तो ठीक है, संभालो, फिर हम अपनी उंगली हटा रहे हैं। जैसे भगवान श्री कृष्ण ने अपनी उंगली हटाई, तैसे नीचे पर्वत आने लगा, तड़ातड़ लगी लाठियां टूटने। बोलो शंकर भगवान की। सब ब्रजवासी चिल्लाए, बचाओ कन्हैया। भगवान ने फिर दौड़ के उंगली लगाई, फिर दौड़ के उंगली लगाई। कितना बढ़िया संकेत है ये, हमारे आपके लिए कितनी बढ़िया शिक्षा है भगवान की। 7 दिन 7 रात व्यतीत हो गया, पानी बंद हुआ, इंद्र हार गया, समझ गया ये तो साक्षात परमात्मा है, आके चरणों में गिर गया। स्तुति गाई है। कार्तिक शुक्ल पक्ष 10वीं के दिन इंद्र प्रकट हुआ और 10 श्लोकों में भगवान की स्तुति करी, बनकर तैयार हो गए। बंदर भालू ने पत्थर का पुल बनाया, पुल तैयार हुआ तो जामन करने चले गए। रामचरितमानस में लिखा, ध्यान देना, कितना बढ़िया सूत्र है। श्री राम जी जब पुल पर चढ़े, निरीक्षण करने के लिए बीचों बीच में पहुंचे, तो एक दिव्य घटना घट गई। क्या हुआ? गोस्वामी जी महाराज लिखते हैं, देखन कहूं प्रभु करुणा कंदा, देखन कहूं प्रभु करुणा कंदा, देखन कहूं प्रभु करुणा कंदा, देखन कहूं प्रभु, देखन कहूं प्रभु करुणा कंदा, प्रगट भये सब जलचर वृंदा, प्रगट भये सब जलचर। सारे जलचर पानी के ऊपर आ गए, और ऐसे नहीं आए पानी के ऊपर। तुलसीदास जी तो कहते हैं कि बिल्कुल पानी ढक गया, पानी दिखाई ही नहीं देता। पूरे समुद्र के पानी को जलचरों ने ढक लिया, पानी दिख ही नहीं रहा है। ओट न देखिए बारी, इनकी
ओर न देखे बारी। पानी नहीं दिख रहा है, देखिए शब्द को ध्यान दीजिए। तिनकी ओट न देखी बारी, मगन भये हरि रूप निहारी। मगन भये हरि रूप निहारी। मगन भये हरि रूप निहारी। क्या बात है। मगन भये हरि रूप निहारी, तिनकी ओट न देखी ये बारी। पानी दिख नहीं रहा है, सारे जलचर भगवान का दर्शन करने में मग्न हो गए। भगवान श्री राम मुस्कुराए, जामवंत जी से कहा, जामवंत जी अब देखो दूसरा पुल बन गया, अब चाहे जिधर से सेना जाए। महाराज कैसे? कहा ये जलचर जो पानी के ऊपर आ गए, अब इनके जलचरों के ऊपर से भी चढ़ के सेना जा सकती है। जामवंत जी ने हंसकर कहा, महाराज इन जलचरों का क्या भरोसा, इनके ऊपर पैर रखे पानी नीचे चले जाए तब तो डूब जाएंगे हम लोग, है ना? भगवान श्री राम ने कहा, जामवंत से कहा, जामवंत एक बार चेक कर लो। जामवंत जी ने चेक किया तो क्या पाया जानते हो? जलचरों को कि प्रभु ही मिलो कहीं। वो सारे जलचर भगवान को देख रहे। जामवंत जी ने बड़ा हिलाया डुलाया, लेकिन जरा सा इधर उधर नहीं हो रहे जलचर। प्रभु ही मिलो कहीं, चरही नटारी। मगन भये हरि रूप निहारी। भगवान का रूप देखकर आनंदित हो रहे जलचर, इधर से उधर नहीं हो रहे। जामवंत जी खूब दौड़े जलचरों के ऊपर, जरा सा प्रभाव जलचरों के ऊपर नहीं हुआ। जामवंत जी ने कहा, महाराज आपने काम बढ़िया किया, बढ़िया पुल बना दिया। और आपको बताऊं, तमाम सेना जलचरों के ऊपर से ही गई है। आप रामचरितमानस पढ़ते होंगे तो पढ़ा होगा, तमाम सेना जलचरों के ऊपर से ही गई। गोस्वामी जी महाराज ने लिखा है, शब्द को देखिए। तुलसीदास जी कहते हैं जलचरों के ऊपर से ही सेना गई। सेतुबंध से तो ये पत्थर वाले पुल से तो बहुत कम लोग गए। कैसे कैसे गए? कुछ गए सेतुबंध भय भीरी, कपिनभ पंथ उड़ाई। कुछ आकाश मार्ग से गए, और ज्यादातर सेना कहां से गई? अपर जल चरण ऊपर, चढ़ी चढ़ी पार ही जाए। जलचरों के ऊपर से चढ़ करके उस पार हो गई सेना। जामवंत जी ने राम जी से कहा, प्रभु एक बात समझ में नहीं आई। कहा क्या? कहा जब इतना आसानी से 1 मिनट में आप हम लोगों से, जब इतना आसानी से पुल बन सकता था तो पत्थर क्यों ढोया? जी ने जो जवाब दिया, वो जो भागवत में यहाँ कृष्ण भगवान ने जवाब दिया बिल्कुल मेल खा रहा है। राम जी ने कहा, तुम कर्म नहीं करोगे तो कृपा कैसे होगी? कर्म करोगे तो कृपा होगी। यही भगवान श्री कृष्ण यहाँ कहते हैं भागवत में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, मैंने पर्वत तो उठाया, तुम लोगों को लगा, लेकिन मैंने पर्वत तो तभी उठाया जब तुम लोग लाठी लगाए। बोलो शंकर भगवान की। पहले तुम कर्म करो, उसके बाद में मेरी कृपा हो जाएगी। करने वाला तो मैं ही हूँ, तुम नहीं कर सकते, लेकिन कर्म तो तुम्हें करना ही पड़ेगा। बड़ा सुंदर कर्म सिद्धांत। श्रीमद् भागवत एक ऐसा ग्रंथ है, इसमें मैंने प्रथम दिन ही बताया था, भक्ति, ज्ञान, वैराग, कर्म
जो भी तत्व आप ढूंढना चाहें सब श्रीमद् भागवत में। लेकिन भागवत में ऐसा होता है ना कि इसमें कुछ बाउंडेशन होता है, 7 दिन में ही पूरी कथा सुनानी है, इसलिए विस्तार से आनंद हम लोग नहीं ले पाते। फिर भी जो भी मिल जाता है वो भगवान का प्रसाद ही है, भगवान की कृपा ही है। इस प्रकार से इंद्र हार गया। इंद्र को भ्रम हुआ था राम कृष्ण भगवान के चरित्र पर, उनकी प्रभुता पर, उनकी ईश्वरत्व पर। आज भी तमाम लोगों को भ्रम होता है भगवान की ईश्वरत्व पर। हार गए, भगवान के चरणों में आकर गिरा और 10 श्लोकों में बड़ी सुंदर स्तुति गाई है। विशुद्ध सत्वं तव धाम शांतं ततो मयं धस्ते अस्तुतं मायामयो वयं गुणसम्प्रहो ते विदिते ग्रहणानुबन्धा। बड़ी प्यारी स्तुति भगवान की। इंद्र गया। आइए समाज ढंग से जल्दी जल्दी हम चले। इसके बाद में चीर हरण लीला भगवान श्री कृष्ण की। चीर हरण लीला भी बड़ी दिव्य लीला है। जो भागवत को नहीं समझ पाते, कृष्ण चरित्र को मैं कल कराया था ना, कृष्ण चरित्र ईश्वर का सत्य है, इसलिए सबके समझ में कम आएगा। भगवान श्री कृष्ण ने चीर हरण क्यों किया? चीर चुराना ये कोई अच्छी बात तो नहीं लगती व्यवहारिक तरफ से, लेकिन भगवान श्री कृष्ण परमात्मा है, ईश्वर है। और थोड़े मैं आपको बता दूं, चीर हरण करने का तात्पर्य था भगवान श्री कृष्ण के आवरण भंग लेना, आवरण हटाने की लीला है। आवरण ना रहे, जीव और आत्मा के बीच में जो आवरण है वो नहीं रहना चाहिए। ये आवरण कैसा है? जैसे जीव और आत्मा के बीच में अगर जीव और आत्मा का मिलन हो जाए तो समस्या का समाधान हो गया। तमाम योगी लोग इसके लिए तमाम तरह तरह के साधन करते हैं कि जीव ये आत्मा से मिल जाए, जीव आत्मा बन जाए, क्योंकि आत्मा भगवान का अंश है। अगर जीव आत्मा से मिलन हो जाए, अच्छा जो बांसुरी की आवाज निकली, क्या है बांसुरी, कितना आनंददायक बांसुरी है। गोपियों के कान में पड़ी, जो गोपियां अपने घर में थी, कुछ काम कर रही थी, कोई खाना बना रही थी, भोजन बना रही। लेकिन आज के बड़ा खतरनाक काम है, काले काले को गोरे बना के बैठा देते हैं ये डेंटिक पेंटिंग वाले। श्रृंगार कर रही थी, सारा श्रृंगार कर चुकी थी, काजल लगाना, सिंदूर लगाना बाकी था। जैसे भगवान श्री कृष्ण के बांसुरी की आवाज कानों में आई, सिंदूर उठा के आंख में लगाया, काजल लगा लिया, मांग में दौड़ पड़ी। इतनी उत्कंठा है, भूल गई अपने आप को। एक तो गाय धोने जा रही थी, बछड़ा छोड़ दिया था, हाथ में मटकी लिए दौड़ पड़ी भगवान की ओर। निसम गीतम तदनं
गृहीत मानसा। जैसे बांसुरी की आवाज सुनी सब गोपियां दौड़ पड़े और सब क्या, सुखदेव जी महाराज तो कहते वही गोपियों ने बांसुरी की आवाज सुनी जो गोपियां, जिन गोपियों का भगवान श्री कृष्ण ने पहले चीर हरण किया था, आज परमानंद में डुबाना चाहते हैं। जिनका आवरण दूर हो गया है उनको परमानंद में डुबाना चाहते हैं। दौड़ के आ गई सखी। बहुत विस्तार नहीं करूंगा, बस समाज ढंग से आप सुनते चलिए। सखियां दौड़ के आ गए। पूर्णिमासी की रात भगवान श्री कृष्ण के समक्ष आए। सुखदेव जी कहते हैं कि एक गोपी अपने घर से जैसे निकली, जैसे उसके पति ने देख लिया और रोक लिया, ले जा करके कमरे में बंद कर दिया। गोपी को नहीं जाना है इतनी रात को कहीं। सुखदेव जी कहते हैं राजन, गोपी तो कमरे में बंद थी, उसका शरीर वहां जरूर पड़ा था, लेकिन वो भगवान श्री कृष्ण के पास पहुंच गई। शरीर समाधि में डूब गया और सूक्ष्म शरीर से भगवान श्री कृष्ण के उस रास लीला में वो भी पहुंच गई। इतनी उच्च साधना थी गोपियों की, तभी तो भगवान उनको मिले। सारी गोपियां आ गई। गोपियों को आते हुए भगवान श्री कृष्ण ने देखा। आओ आओ गोपियों, स्वागत है। स्वागतम ओ महाभाग प्रियम किम करवाणिवा। स्वागत है गोपियों, स्वागत है। लेकिन तुम लोग इतनी रात को क्यों आई हो? इतनी रात में तुम यहाँ जंगल में, मधुबन में? अरे गोपियां, अच्छा समझ गया। भगवान कृष्ण कहते हैं समझ गया, तुम लोग चंद्रमा की चांदनी देखने आई होंगी। देख लिया? दृष्टम वरम कुसुमितम राकेश कररंजितम। देख लिया चंद्रमा की चांदनी, राकेश कररंजितम। देख लिया हो तो जाओ, इतनी रात में घर से बाहर निकलना ठीक नहीं है। जाओ। फिर भी गोपियां ठगमारी खड़ी है, खुद बांसुरी बजाते हैं, खुद बुलाते हैं और कहते हैं कि जाओ। अब हम लोग आ गई तो कहते जाओ। गोपियां खड़ी हैं, नहीं जा रही। तो भगवान फिर मुस्कुराए। भगवान ने कहा, कन्हैया ने कहा, अब समझा, तुम लोग मेरा दर्शन करने आए होंगी ना, मेरे प्रेम में आई हो। अरे गोपियों, तुमको जब मुझसे इतना ही प्रेम है तो तुम मेरी कथा सुन लिया करो। श्रवणादि दर्शनादि ध्यानानमति, दर्शन कर लिया करो ध्यान में, मेरी कथा सुन लिया करो। भावात्म कीर्तनात्, और कीर्तन कर लिया करो। यहाँ आने की जरूरत नहीं है तुमको। एक गोपी तक बोली। गोपी ने कहा, महाराज खुद तो बांसुरी बजाते हो और जब हम लोग आ जाती हैं तो तरह तरह के बहाने बनाते हो। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, बांसुरी तो मैंने ऐसे ही बजाई थी, तुमको बुलाने के लिए थोड़ा ना बुलाया था। गोपियां कहती, महाराज आपके बांसुरी में पता नहीं क्या जादू है। अच्छा सोचो क्या जादू था, तीनों लोक मोहित हो जाता है भगवान श्री कृष्ण की बांसुरी में। क्या संगीत थी। अच्छा हम लोग उत्तर भारत में रह रहे हैं, हमारे भारत में ही कई तरीके के संगीत है।
शास्त्रीय संगीत तो एक ही है, लेकिन विधा फिर भी 2-3 हो जाती है। उत्तर भारत में कुछ और विधा है और दक्षिण भारत में संगीत की कुछ और विधा है। अगर दक्षिण भारत की संगीत बजे आपके समझ तो आपके समझ में नहीं आएगा। हमारे लिए कोई दक्षिण भारत के संगीत बजाए तो हमें आनंद नहीं आएगा। हम लोग जाए दक्षिण भारत में उत्तर भारत के संगीत बजाए तो सबके समझ में नहीं आएगा। एक ही संगीत पूरे देश के लोग समझ नहीं सकते, सबको समझ में नहीं आती। और वैसे तो देश देश के संगीत अलग अलग है। भारत के संगीत कुछ और है, अमेरिका के संगीत कुछ और है, जापान के संगीत कुछ और है। अलग अलग देशों के संगीत अलग अलग है। अगर आपको अमेरिका की संगीत सुनाई जाए तो आपके समझ में नहीं आएगा, कुछ नहीं आएगा। हम अपने देश की संगीत नहीं समझ सकते, विदेशों के संगीत नहीं समझ सकते, बोलो। लेकिन धन्य है भगवान श्री कृष्ण की बांसुरी की संगीत। जब भगवान श्री कृष्ण की बांसुरी बजती थी तो तीनों लोगों के लोग उस संगीत को समझ जाते थे, आनंदित हो जाते थे। सोचो क्या संगीत रही होगी भगवान श्री कृष्ण। शास्त्रों में संगीत की महिमा गाई गई है। संगीत में आज भी जादू है। हमें तो गाना नहीं आता, जितेंद्र पांडे जी गाते हैं, बड़ा सुंदर गाते हैं। इनकी तो जितना प्रशंसा की जाए गाने में उतना कम है। आप लोग तो कभी कभी आए होंगे तो मौका मिला होगा, हमें तो बराबर मौका मिलता रहता है इनके साथ भजन सुनने। बड़ा सुंदर गाते हैं। लेकिन संगीत वो जादू है, आज भी वो जादू है कि लोग संगीत के द्वारा खींचे चले आते हैं। भगवान भी संगीत से रीझते हैं। इसीलिए देखो कबीर जी ने गाया है, सूरदास जी ने गाया है, ना भजन गाते। तुलसीदास जी ने रामायण की चौपाइयां लिखी, लेकिन लिख दिया इसको गाना है, पढ़ना नहीं है, गाइए इसको। ये गावहि यह चरित सम्हारे, सो यह ताल चतुर रखवारे। आज को गाना है, गावत संतत शंभु भवानी। सबने तो गाया ही है। मीरा ने गाया, सूर ने गाया, कबीर ने गाया, मलुक ने गाया, किसने गाया नहीं। गाने से भी भगवान मिल जाते हैं, जिसका कोई मतलब ही नहीं है। आज तो वैसे गीत गाया जा रहा है जिसका कोई अर्थ नहीं है और लोग उसको ज्यादा पसंद करेंगे। फिल्मी गीत मत गाइए, बड़े उठपटांग गीत हम कभी कभी सुनते हैं। बोलो बोलो, मुझे नींद ना आए, मुझे चैन ना आए, कोई गाना है? अरे बीपी चेक कराओ, क्या गाने? अगर गाना है तो भगवान के गुण गाओ, इधर उधर की गीत ना गाओ। नाचना है तो भगवान के लिए नाचो। संगीत भगवान को रिझाने के लिए है, संगीत का दुरुपयोग ना करो। संगीत को लोगों को रिझाने के लिए प्रयोग ना करो। आज भी संगीत में दम है, लेकिन हिरण कहीं भी हो, अगर शहनाई बजाई जाए और हिरण के कान में शहनाई की आवाज पहुंच जाए तो हिरण आपके सामने आकर खड़ा हो जाएगा। आज भी संगीत में दम है। अब तो नहीं रहे। हमारे अयोध्या के ही थे पागल दास जी महाराज, मशहूर मृदंग वादक थे, पूरे भारत में अंतर्राष्ट्रीय मृदंग वादक। लाख लोगों ने नाम सुना होगा पागल दास जी महाराज। एक बार राजस्थान में गए, ये सच्ची घटना है, अभी बहुत पहले नहीं, 10-15 साल पहले उनका देहांत हुआ है। कार्यक्रम में कहीं गए हुए थे, कुछ बजाने गाने वाने, उस क्षेत्र में गाने लगे।
लोगों ने निश्चित कर दिया महाराज, जब आज मैं आपके गायकी और वादकी की परीक्षा लूंगा, देखूंगा कि गाने बजाने में कोई दम है कि वैसे लोग गा बजा रहे हैं। महाराज जी अंतरराष्ट्रीय वादक से कोई साधारण तो थे। महाराज जी ने कहा क्या देखना चाहते हो? कहा महाराज हमारे यहाँ 20 वर्ष हो गया पानी नहीं बरसा। महाराज जी ने बजाना शुरू किया मृदंग, और सच्ची घटना है, मृदंग बजाना शुरू किया और बंधुओं 3-4 घंटे तक वाद्य चलता रहा, और 3-4 घंटे के बाद वो घोर बरसात हुई 20 वर्ष बाद। ये आज भी लोग याद कर रहे हैं पागलदास जी को। इस शास्त्रीय रागों में, तमाम संगीत में तमाम राग ऐसे हैं जिनको गाने पर तमाम चीजें सही की जा सकती थी। राग मेघ, पानी न बरस रहा हो, राग मेघ गाया जाए तो पानी बरसेगा। राग दीपक हमने तो नहीं देखा है, लेकिन लोग बताते हैं कि राग दीपक ऐसा राग है कि दीपक बना के रख दो और थोड़ी देर तक राग दीपक गाया जाए तो अपने आप वो दीपक जल उठेगा। ऐसे ऐसे संगीत में ताकत है, आज भी है। और भगवान श्री कृष्ण की बांसुरी का तो कहना ही क्या था। बोलो शंकर भगवान की, कृष्ण की बांसुरी का कहना ही क्या है, जिनको सुनकर के तीनों लोक के लोग समझ जाएं, सबको आनंद आ जाए। धन्य है श्री कृष्ण की बांसुरी। गोपिया कहती है महाराज आप बांसुरी बजाते हो, आपकी बांसुरी सुन करके हम लोग अपने आप को भूल जाते हैं। घनश्याम तेरी बंसी, घनश्याम तेरी बंसी पागल कर जाती है। घनश्याम तेरी बंसी पागल कर जाती है। घनश्याम तेरी बंसी पागल कर जाती है। तालियां बजा के सब लोग भक्ति में। तेरी बंसी पागल कर जाती है। घनश्याम तेरी बंसी पागल कर जाती है। घनश्याम तेरी बंसी पागल कर जाती है। घनश्याम तेरी बंसी पागल कर जाती है। मुस्कान तेरी मीठी, मुस्कान तेरी मीठी घायल कर जाती है। मुस्कान तेरी मीठी घायल कर जाती है। मुस्कान तेरी मीठी घायल कर जाती है। घनश्याम तेरी बंसी पागल कर जाती है। मीठी मीठी तालियां सब लोग मस्ती में जाओ। गोपी ने कहा कन्हैया से, कहा कन्हैया सोने की होती तो जाने क्या क्या करती। सोने की होती तो जाने क्या क्या, की होती तो जाने क्या क्या करती। जब बांस की हो करके, जब बांस की हो करके सबको भा जाती है। जब बांस की हो करके सबको भा जाती है। जब बांस की हो करके सबको भा जाती है। जब बांस की हो करके सबको भा जाती है।
ने कहा सुनो गोरे होते यदि गोरे होते तो जाने क्या क्या करते, यदि गोरे होते तो जाने क्या क्या करते। जब काले रंग पर ही, जब काले रंग पर ही दुनिया मर जाती है, जब काले रंग पर ही दुनिया मर जाती है। जब काले रंग पर ही दुनिया मर जाती है। जब काले रंग पर ही दुनिया मर जाती है। शाम तेरी बंसी पागल कर जाती है, श्याम तेरी बंसी पागल कर जाती है। शाम तेरी बंसी पागल कर जाती है, श्याम तेरी बंसी पागल कर जाती है। शाम तेरी बंसी पागल कर जाती है। श्याम तेरी बंसी पागल कर जाती है। मुस्कान तेरी मीठी, तेरी मीठी घायल कर जाती है। मुस्कान तेरी मीठी घायल कर जाती है। मुस्कान तेरी मीठी घायल कर जाती है। गोपियां बड़ा उलाहना भगवान श्री कृष्ण को दिया और सुंदर स्तुति गाई है गोपियों। नाचे कृष्ण नाचे नाचे गोपीजन, मन में रोहन गयो सखी रे पावन वृंदावन। मन में रोहन गयो सखी रे पावन वृंदावन। गंगा नाचे जमुना नाचे नाचे नदी जम। गंगा नाचे जमुना नाचे, गंगा नाचे जमुना, गंगा नाचे जमुना नाचे, गंगा नाचे जमुना, गंगा नाचे जमुना नाचे, नाचे नदी जन। मन में बन गयो सखी रे पावन वृंदावन। मन में बन गयो सखी रे पावन वृंदावन। जय हो। सूरज नाचे चंदा नाचे, सूरज नाचे चंदा, सूरज नाचे चंदा नाचे, सूरज नाचे चंदा। और महारास में सभी लोग को वहाँ इस महारास में भगवान के साथ नृत्य करना है। सूरज नाचे चंदा नाचे, सूरज नाचे चंदा, सूरज नाचे चंदा नाचे, सूरज नाचे चंदा, सूरज नाचे चंदा नाचे, नाचे तारक मन में। राधा नाचे कृष्ण नाचे, नाचे गोपीजन। मन में रोबल गया सखी रे पावन वृंदावन। जय हो।
करुणा के वृंदावन धाम कहाँ मेरे बाके बिहारी, 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 करुणा के वृंदावन धाम कहाँ मेरे बाके बिहारी। बोलिए श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय हो। कंस के यहाँ नारद मुनि पधारे। नारद से कंस ने अपनी व्यथा सुनाई। प्रभु गुरुदेव, आकाशवाणी ने कहा था कि 8वें पुत्र से तेरी मृत्यु होगी, और वो कन्या हुई, वो भी आसमान को चली गई। ये कहते हुए कि तुम्हें मारने वाला यही कहीं पैदा हो चुका है। हमने तमाम बालकों को मरवा दिया, ढूंढ ढूंढ करके मारा। अब समझ में नहीं आता कि देवकी का 8वां पुत्र कहाँ है। नारद ने मुस्कुराते हुए बता दिया। नारद ने कहा, कंस, देवकी का 8वां पुत्र कोई और नहीं, नंद का छोरा कन्हैया है। कंस ने कहा, तभी तो मैंने बड़े बड़े राक्षसों को भेजा, और जो जाते हैं वो वापस आते नहीं। बोलो शंकर भगवान की। गए तो वो तेरे, लेकिन वापस एक नहीं आए। नारद ने कहा, ऐसे ही तुम एक एक करके भेजते रहो, साफ करता रहेगा। क्या मतलब गुरुदेव? क्यों नहीं उसको यहाँ बुला लेते? समझ में बात आ गई। नारद तो चले गए, महाराज अक्रूर जी पहुंच गए धूल में लोटा। नंद बाबा के दरवाजे पर पहुंच गए।